हेलो एवरीवन, आज हम हमारी कक्षा 6 की गणित का दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। तो आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब उसके बारे में हम जानेंगे कि इस पार्ट में हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे कि इस पूरे पार्ट के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पार्ट का नाम है पूर्ण संख्याएं, तो पहली बात तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती हैं, है ना। यदि हमें ये मालूम है संख्याएं क्या हैं तो हम अच्छे से इस पार्ट को समझ सकेंगे। तो हमने गिनती पढ़ी है या संख्याएं पढ़ी हैं क्या? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, मतलब कुछ भी आगे तक कहीं तक भी पढ़ सकते हैं। ये हमने संख्याएं पढ़ी हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? जब हम संख्याएं पढ़ना चालू करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 से ही ये हम आगे तक जितनी भी हो 100, 1000, लाख, करोड़ कहीं तक भी पढ़ सकते हैं। तो इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं संख्याएं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब पढ़ना तो हमें पूर्ण संख्या है, तो अब अभी तो बात हुई प्राकृतिक संख्या की, अब हम आगे पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। तो सीधी सी बात है, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य लगाने से ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। फिर से एक बार समझिए, प्रकृति से हमें जो संख्याएं प्राप्त हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 सभी प्रकार की हैं, और उन संख्याओं में जब हम शून्य लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। आपको याद करने में कठिनाई ना हो इसके लिए मैंने एक की वर्ड बनाया है जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था। प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण शून्य कर सकता है, मतलब ये हमारी हैं क्या? प्राकृतिक संख्याएं। और इन्हें पूर्ण कौन कर सकता है? शून्य। मतलब पूर्ण और शून्य साथ में लिखा है, तो पूर्ण और शून्य, पूर्ण संख्याओं में क्या लग जाता है? शून्य लग जा सकता है। इसीलिए आप याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, इस ट्रिक बोल सकते हैं आप इसे, कि प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण सिर्फ शून्य कर सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें आगे पढ़ने में मिलेगा परवर्ती एवं पूर्ववर्ती। देखिए नाम क्लियर करते हैं आपको, परवर्ती एवं पूर्ववर्ती। तो पहले हम पढ़ते हैं परवर्ती। किसी भी प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जो हमने आगे पढ़ी थी? 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक अनंत तक। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में जब हम 1 जोड़ देते हैं तो वो उसकी क्या बन जाती है? परवर्ती। तो हमें क्या पढ़ना है अब? परवर्ती संख्या। तो हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में, तो मैं कोई भी एक संख्या ले लेती हूँ, जैसे 10। मैंने कहा 10 का परवर्ती बताइए, तो 10 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी? 11। तो 10 का परवर्ती क्या है? 11। अब बारी आती है आपके पूर्ववर्ती की। तो पूर्ववर्ती देखिए क्या कह रहा है ये? पूर्व। पूर्व मतलब पहले। वही बात कि जब हम किसी संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या में से 1 कम कर देते हैं या 1 घटा देते हैं तो उसके ठीक पहले वाली संख्या प्राप्त होती है जिसे हम, या ठीक पूर्व की संख्या प्राप्त होती है जिसे हम पूर्ववर्ती कहते हैं। यहाँ हमने 10 लिया था, यहाँ भी हम 10 को ही करके देखते हैं। तो 10 में से हमें क्या करना है? 1 माइनस करना है या 1 घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? इसके पूर्व की संख्या। तो क्या प्राप्त होगा हमें? 9। मतलब 10 की परवर्ती 11 है और 10 की पूर्ववर्ती 9। देखिए 10 लिखा है मैंने, तो मैंने यहाँ पर परवर्ती कहा, तो परवर्ती क्या आई? 11 और पूर्ववर्ती 9। तो क्लियर रहा होगा आपको। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या है? तो हम एक लाइन खींचते हैं। इस पर काउंटिंग लिखते हैं, 0,
1 2 3 4 5 6। अब हमें सबसे पहले संख्या रेखा में योग पढ़ना है। संख्या रेखा की मदद से हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा में पढ़ेंगे योग। जैसे मैंने कोई भी एक संख्या ली, चलिए सबसे आसान लिखते हैं 1 + 2, 1 धन 2। तो सबसे पहले हमें कहाँ चलना है? 1 पर। तो 1 से हम चलना स्टार्ट करेंगे। कितना चलना है हमें? 2 बार। तो 1 और 1 2। कहाँ पहुँचे हम? 3 पर। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा? 3। सीधी सी बात है, क्या दिया है आगे? 1। तो हम चलेंगे कहाँ से? 1। कितनी बार चलना है वो उसके पीछे लिखा है 2। तो हम 2 बार चले तो कहाँ पहुँच गए? 3 पर। इसी तरह हम इसमें इसका घटाना भी कर सकते हैं। घटाने में हम कोई भी संख्या लेंगे, जैसे हमने लिखा 6 ऋण 3। तो अब क्या करना है? जो पहले लिखा है हम पहले वहाँ चलेंगे। हम कहाँ चले? 6 पर। कितने बार चलना है? 3 बार। चलना चालू करें। 1 2 3। कहाँ पहुँचे हम? 3 पर। तो क्या आया हमारे पास? 3। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से 6 3 लिया है, मैं यहाँ 5 में से 2 कर देती हूँ। तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे? 5 पर। 5 से कितने बार चलना है? 2 बार। तो 1 और 1 2। क्या प्राप्त हुआ यहाँ भी हमें? 3। इस तरह से हमने योग और घटाना दोनों ही संख्या रेखा पर सीखे हैं। अब हम सीखते हैं गुणनफल। तो हम चलेंगे, जैसे मैंने उदाहरण में लिखा 4 × 3। तो यहाँ से हमें चलना चालू करना है। 4 × 3 के लिए संख्या रेखा हमारी थोड़ी सी छोटी हो गई है, इसलिए हम यहाँ कर देंगे 4 × 2, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ 8 तक ही लिखा है। ऐसा नहीं है कि हम इसे बढ़ा नहीं सकते, लेकिन पेज के अकॉर्डिंग ये थोड़ा 4 × 2, ठीक है। तो 4 × 2 में हमें चलना चालू करना है। तो हम कहाँ तक जाना है? हमें कितने बार? 4 × 2। हमें चलना कितने बार है? 4 बार चलना है। कितने कितने के अंतराल से चलना है? 2 2 2 के अंतर से हमें 4 बार पहुंचना है। तो चालू करें हम। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये कितने बार हुआ? 4 बार। कहाँ पहुँचे हम? 8 पर। समझिए, जो पहले दिया है उतने बार चलना है और कितने के अंतराल से चलना है वो बाद में दिया है। एक बार और मैंने जो किया था, और नंबर 9 थोड़ी छोटी हो गई थी इसलिए पूरा नहीं बता पाए थे, तो उसको भी करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ, क्या लिखूँ? 3 × 3, 3 × 3। मतलब हमें क्या करना है? 3 बार चलना है और 3 3 के अंतराल से चलना है। तो चलना चालू करें। 3, फिर 3 का अंतराल, फिर 3 का अंतराल। कहाँ तक पहुँचे? 9 तक। इस तरह से हम गुणन में करते हैं। तो इस तरह से हमने इसे समझा कि संख्या रेखा पर योग, घटाना और गुणा किस तरह से किया जाता है।